दोस्तों, जिस तरह हिंदुस्तान में हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ, उसी तरह आसिम मुनीर आर्मी चीफ पाकिस्तान का बयान कि जिसे ईरान से हमदर्दी है वो ईरान चला जाए, काफ़ी अफसोसनाक। इतने बड़े ओहदे पर बैठकर अपनी ही आवाम के लिए ऐसा कहना यकीनन उसकी ईरान और शियों के खिलाफ नफरत जाहिर करना है। हिंदुस्तानी का हिस्सा है, वो हिंदुस्तानी से अलग हुआ है। तहजीब एक है, कल्चर एक है, लैंग्वेज एक है, तो जाहिर सी बात है खून में तो आएगा ही। तो वतन से मोहब्बत का मतलब किसी दूसरे मुल्क से नफरत नहीं होता। ईरान से हमदर्दी इंसानियत और मजलूमियत की बुनियाद पर है, न कि गद्दारी पर। अगर किसी को ईरान या फ़लस्तीन के मजलूम लोगों से मोहब्बत है, हमदर्दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने मुल्क से वफादार। इस्लाम हमें जुल्म के खिलाफ खड़े होने का दर्स देता है, न कि अपने ही लोगों को मुल्क छोड़ने का मशवरा देने का। इसका कड़क जवाब भी खूब मिल रहा है, आप भी सुनिए इस वीडियो में। कहता है कि अगर किसी को तकलीफ है तो ईरान चला जाए। अगर दिल आपका तड़पता है ईरान के लिए, तो हमारा इस्लाम के लिए, दीन के लिए, मजलूमों के दिल तड़पता है। जिसका दिल नेतन्याहू के लिए तड़पता है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, चला जाए अमेरिका और इसराइल, चला जाए वहां उनके साथ रह जाके। तो दुनिया की सियासत में कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो जज्बात को भड़का देते हैं, दिलों को जख्मी करते हैं और कौमों के दरमियान गलतफहमियां, इख्तलाफ पैदा कर देते हैं। हाल ही में जो बयान ईरान से मोहब्बत रखने वालों के बारे में सामने आया, वो भी इस ज़िम्रे में आता है। यह हकीकत यह है कि किसी कौम, किसी अकीदे या किसी मुल्क से मोहब्बत करना जुर्म नहीं है। यह इंसान की तहजीब, फिक्री पहचान है। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक तहजीब है। ईरान 1000 साल तारीख रखता है। यह वो सरजमीन है जहाँ से हिकमत, फ़लसफ़ा, इल्म, शऊर व अदब और रूहानियत ने पूरी मुस्लिम दुनिया को रोशनी दी है। आज भी मौलाना रूम, शेख सादी, हाफिज और फिरदौसी की तालीमात हमारे दिलो दिमाग को जला बख्शती है। ऐसी अजीम तहजीब से अकीदत रखना कौन सी मायूब बात है। शिया मुसलमानों का ईरान से मजहबी ताल्लुक फितरी है। दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए ईरान एक मजहबी और फिक्री मरकज़ का दर्जा रखता है। कुम, मशहद, नजफ, करबला, ये सब रूहानी सिलसिले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इराक, लबनान, बहरीन और यमन तक करोड़ों अफराद इन इल्मी व दीनी मराकिज़ से फैज़याब होते हैं। क्या अकीदत का ताल्लुक कभी सरहदों में कैद हुआ है? नहीं। ईरान एक खुददार मुल्क है, मशरिक़ वस्ता की एक मजबूत आवाज़ है। ईरान ने हमेशा अपनी खुद मुख्तार पॉलिसी अपनाई है। अमेरिका के दबाव में न झुकना, इसराइली जाहिरियत के सामने आवाज़ उठाना, फ़िलिस्तीनियों की हिमायत करना, इस्तकबारी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ खड़ा होना, ये सब ईरान को उम्मते मुस्लिमा में एक बावक़ार मुकाम देता है। जिन कौमों में गैरत, वक़ार और आज़ादी का शऊर हो, उनका एहतराम तो बढ़ता है, कम नहीं होता। अगर ईरान से मोहब्बत है तो वहाँ चले जाए, एक गैर ज़िम्मेदार जुमला। ये सोच कम फहमी की अलामत है, क्योंकि किसी मुल्क से अकीदत, वतन दुश्मनी नहीं होती। इंसान जहाँ चाहे ताल्लुकात रख सकता है। मोहब्बत का ताल्लुक जज्बात से होता है, सियासी हदूद से नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई पाकिस्तानी सऊदी अरब से मोहब्बत रखे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तान का दुश्मन है। इस तरह अगर कोई ईरान से क़ुर्बत महसूस करे तो उसे तज़हीक का निशाना बनाना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। पाकिस्तानी अवामों ने खूब जवाब दिया। उन्होंने, वो कहते हैं तो फिर आपको अमेरिका व इसराइल अजीज़ है तो वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? ये जवाब दरअसल दोहरे मेयार के ख़िलाफ़ एहतजाज है। अगर ईरान से मोहब्बत शक के काबिल है तो अमेरिका या इसराइल से क़ुर्बत क्यों काबिल कबूल है? दुनिया में ताल्लुक़ और नज़रिए का पैमाना सिर्फ ताकतवर के साथ खड़ा होना नहीं होना चाहिए, बल्कि हक, इंसाफ और इज़्ज़त के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान एहतराम का मुस्तहक है, तहज़ीक का नहीं। ईरान से अक़ीदत रखने वाले दरअसल इल्म, तारीख़, मज़ाहमत और मजहबी इक़्तिदार से मोहब्बत रखते हैं। उनकी ये मोहब्बत ना जुर्म है, ना बगावत है।
یہ ایک فکری اور روحانی تعلق ہے جسے کسی بیان سے کم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قومیں تہذیب کو ماننے سے چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کے احترام سے بڑی ہوتی ہے۔ ہم امریکی دلال عاصم منیر کی شیعوں کو ایران جانے والی بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں منیر پہ۔